लोकतंत्र का प्रहरी ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव अधिकारी लोकतंत्र की हत्या करने में लगा। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े दुनिया के सबसे बड़े एजेंट और दलाल के रूप में काम कर रहे हैं। साथियों नमस्कार। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अब लगातार संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। जैसे पश्चिम बंगाल चुनाव का परिणाम आया है उसने समाजवादी पार्टी को चौकन्ना कर दिया। आप हमारे पीछे देख सकते हैं फ्रेम में ये निशाने पर लोकतंत्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लेके और भी तमाम नारों के साथ आज समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। बातचीत करेंगे, इनको डिटेन किया गया है, क्या कुछ मामला था और क्या कुछ तैयारियां आगे, क्योंकि 2027 को जिस तरीके से समाजवादी पार्टी देख रही है कितना आसान होगा और कितना मुश्किल होगा, इसी पे बातचीत होगी। क्या नाम है सर आपका? राम प्रकाश मौर्य नाम। देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा, चुनाव आयोग कह रहा निष्पक्ष चुनाव हो रहा, तो आप लोग क्यों आरोप लगा रहे हैं कि निशाने पे लोकतंत्र है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग दोनों का गठबंधन हो गया है। चुनाव आयोग अब भारतीय जनता पार्टी का दलाल बन करके ज्ञानेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े दुनिया के सबसे बड़े एजेंट और दलाल के रूप में काम कर रहे हैं। भाई वो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो कैसे बिक सकते हैं? आप बताएं, एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग जिसके ऊपर लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी, आप इतना आरोप लगा रहे हैं। ऐसे इस देश में चौकीदार ही चोर हुआ, उसी तरह लोकतंत्र का रखवाला, लोकतंत्र का प्रहरी ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव अधिकारी लोकतंत्र की हत्या करने में लगा है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले दिनों बंगाल का चुनाव होता है, वहाँ के नतीजे आते हैं। आप वहाँ देख रहे होंगे कि जब वहाँ एसआईआर होने लगा तो एसआईआर में उन्होंने 30 लाख के लगभग वोट उन्होंने डिलीट कर दिया। तो 30 लाख वोट डिलीट करने के बाद 27 लाख वोट आवेदन लेकर के लोग गए, डीएम के यहाँ गए और जहाँ भी सीआई की व्यवस्था थी वहाँ उन्होंने अपना एप्लीकेशन दिया कि सर हम जिंदा हैं, ये हमारा घर है, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं बंगाल का निवासी हूँ, मेरा जो है चुनाव जो है आने वाला है, मेरा जो है मत पड़ेगा और मेरा जो है वोटर कार्ड और वोट सुरक्षित हो जाए, मेरा वोट सुरक्षित कर दीजिए और मेरा भी नाम सूची में आ जाए। तो इस तरह से ज्ञानेश कुमार ने 27 लाख वोट वहां के पेंडिंग कर दिया। तो मामला कोर्ट में चला गया था, कोर्ट से जब फैसला आएगा तब उस पर कार्रवाई नहीं, कोर्ट का फैसला आएगा, कोर्ट का फैसला आएगा। बंगाल में तो चुनाव हो गया, लोकतंत्र ध्वस्त हो गया, लोकतंत्र की लूट हो गई। अरे तो जनादेश जिस तरफ जाएगा उस तरफ सत्ता आएगी। अब ऐसा आरोप लगाने से थोड़ी सत्ता मिल जाएगी। नहीं, जनादेश क्या है पत्रकार महोदय, जनादेश की बात आप तब करते जब फेयर चुनाव होता। जब आप वोट तंत्र में लूट तंत्र ला रहे हैं, वोट की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। ज्ञानेश कुमार का काम है कि इस देश में और जिस प्रदेश में चुनाव हो वहां के नागरिकों का सत्यापन कर करके से उनको मतदाता सूची में उनका नाम रखना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है वो। तो जब आप वोट का अधिकार खत्म कर रहे हो और किसका वोट खत्म कर रहे हो? जो आपकी भारतीय जनता पार्टी को जो वोट नहीं देना चाहता। लेकिन वो तो भारतीय जनता पार्टी और तमाम बड़े नेता, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह जी हो, ये कह रहे कि घुसपैठियों को बाहर निकाला जाना जरूरी है, घुसपैठिए बाहर निकाले जा रहे, फिर वो वोट कैसे दे सकते हैं देश? ठीक बात कही आपने। क्या चुनाव के पहले इस देश के गृह मंत्री की जवाबदेही नहीं बनती कि आपके देश में घुसपैठिए कैसे आ गया? कैसे आ गया आपके देश? आप तो गृह मंत्री हैं, सुरक्षा एजेंसियां आपके अधीन है, क्यों नहीं पता किया आपने? विदेशी लोग यहाँ आकर के रहते हैं, तब आप कहाँ सो रहे थे? इस देश में तमाम इस तरह की एजेंसियां बनाई गई हैं कि देश की रक्षा सुरक्षा हो सके। ये सब कहने की बात है। यही अमित शाह जी दिन रात ईसीआई के साथ मीटिंग करते हैं और ज्ञानेश कुमार को कहते हैं कि ये बेटा ज्ञानेश कुमार, तुम चले जाओ, बंगाल में चुनाव है, तुमको जो इनाम चाहिए वो इनाम देंगे। आपने देखा होगा, हालांकि कुछ जज को
यही सरकार राज्यपाल से लेकर के राज्यसभा से लेकर के तमाम पदों से मनोनीत कर रही है। पत्रकार महोदय आपसे छुपा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा रहे, क्या ये उचित है लोकतंत्र में? लोकतंत्र पूरी तरह से बर्बाद कर दिया इन्होंने, संविधान को तार तार कर दिया। और बंगाल में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई, अगला चुनाव इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से मैं इस सीआई ज्ञानेश कुमार से कहना चाहता हूं कि ज्ञानेश कुमार, तुम समझ जाओ, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ आपके लड़ाई लड़ने के लिए, आपसे दो दो हाथ करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं, हम जैसे नौजवान खड़े हैं। यहाँ हम लोकतंत्र को लूटने नहीं देंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे, किसी के वोट का हक अधिकार जाने नहीं देंगे। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का आह्वान होने वाला है, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जनपद में, विधानसभा ब्लॉक स्तर पर चारों तरफ हम लोग न्याय के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ज्ञानेश कुमार को फिर हम चेतावनी देते हैं कि जहां तुम करते रहे हो जिन प्रदेशों में, वो वाली बदतमीजी यहाँ मत करना। अभी आप दम भर रहे हैं, लेकिन जब आप चुनाव हार जाएंगे तब ईवीएम को, ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग को, तमाम लोगों को आप, तमाम संस्थाओं को आप दोष देंगे। अभी आप दम भर रहे हैं, फिर जब आपको जनादेश जनता नहीं देना चाहती तो कैसे आप चुनाव जीतेंगे? जनता तो पूरा जनादेश देती है। अगर ईसीआई के अंदर थोड़ा भी शर्म बची हो तो वो जो है अपना फोटो, सीसीटीवी फोटो जारी कर दे, आपको दिखा दें, पत्रकार महोदय, आपको दिखा दें, हमारी पार्टी के किसी अधिकृत को, नेता को भेज दिया जाएगा, उनको सीसीटीवी फोटो दिखा। आपने नहीं देखा था इसी उत्तर प्रदेश में पिस्टल के दम पर, पिस्टल दिखा करके कैसे लूटा गया था वो? ये देखिए कहाँ का मामला है, आपके सामने है। ये इस प्रदेश की तस्वीर है, ये कहीं दूसरे मुल्क की तस्वीर नहीं है, इसी उत्तर प्रदेश में पिस्टल। तो अराजक तत्वों को कंट्रोल करने के लिए किया ये महिला है, ये अपना मतदान करने जा रही हैं, ये आतंकवादी और अराजक तत्व दिख रही हैं। क्या इस देश में वोट डालना गुनाह हो गया? पत्रकार महोदय, आप गरीबों के ऊपर पिस्तौल चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, बम बारूद चला रहे हैं, इसलिए किसको खुश करने के लिए? अपने पापा नरेंद्र मोदी। लेकिन पुलिस, देखिए, पुलिस तो भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी एजेंट है कि पुलिस जो है भारतीय जनता पार्टी की मदद करना। कि पुलिस का काम है कि हम लोगों को या प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षा करना, उनकी काम है कि किसी तरह के कोई दंगा फसाद ना होने पाए, सुरक्षा देना, नागरिकों के लिए सुरक्षा। लेकिन अजय पाल शर्मा जैसे व्यक्ति, करप्ट भ्रष्टाचारी अफसर, उत्तर प्रदेश कैडर का बंगाल में जाके क्या तमाशा कर रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं। क्या मीटिंग कर रहे हैं, क्या तमाशा कर रहे हैं, और किस तरह से इस देश की सेना को लगा करके बंगाल का बूथ बूथ लूटा गया। आपसे छुपा नहीं पत्रकार महोदय, सेना हम लोगों के बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए होती है, ये सब होता है। लेकिन जहां अपोजिशन का वोट है, जहां ममता बनर्जी का वोट था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के चाहने वाले लोग हैं, समाजवादी पार्टी का वोट है, वहाँ आप माइनॉरिटी को, लोगों को बंदूक दिखा करके, पुलिस को जो है फंसा करके, पुलिस को आगे कर करके, पुलिस से आप बूथ लूटने का लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता कह रहे कि वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई है, संविधान की स्थापना हुई, क्योंकि ममता दीदी की सरकार थी, वहां पर गुंडाई चरम पे थी, वहां पे तमाम अराजक तत्व सक्रिय थे, वो जो चुनाव को प्रभावित कर लेते, इसलिए तमाम फोर्स सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाए। लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई है, वहाँ अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार की स्थापना हुई है। ये देश को अपने ढंग से चलाना चाहते हैं, ये चाहते हैं आने वाले समय में संविधान खत्म हो जाए, वोट की ताकत खत्म हो जाए। आप देख रहे होंगे छोटा चुनाव जो इसी उत्तर प्रदेश सहित आसपास के 5 राज्यों में पंचायत चुनाव बाधित है, क्या इनको नहीं दिखाई देता है? क्यों उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं होने दे रहे हैं? इसलिए नहीं होने दे रहे हैं कि चुनाव को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना, मिटाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से संविधान और लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। 2027 का आगामी विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और बंगाल चुनाव परिणाम आने के बाद विपक्ष की तमाम जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं चौकन्नी हो गई हैं और इस चीज की आशंका पहले भी जता रहे थे लोग कि लगातार चुनाव में धांधली हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के साठगांठ के आरोप लगातार लगते आ रहे हैं। अब आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने कितनी तैयारियां की है और इसका परिणाम क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिलहाल के लिए नमस्कार।